हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकित आपका मेंटर और फ्रेंड आपका स्वागत करता हूं एक और फ्रेश और कमाल अकाउंटिंग वीडियो में आपके फेवरेट चैनल द स्टूडियोज में। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल द स्टूडियोज। सो क्लास 11th, आई होप कल का वीडियो आपको अच्छा लगा। कल के वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया अपना प्रैक्टिकल पोर्शन जिसका नाम था जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्रीज में हम लोगों ने कल 10 एंट्रीज डिस्कस की। आई होप आपने वो वीडियो देखा है। अभी भी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, आई बटन में लिंक है, प्लीज़ यू कैन गो एंड विजिट एंड सी दैट वीडियो। उसमें सारी की सारी डिटेल्स मैंने बताई हैं। जर्नल एंट्री क्या होता है, फॉर्मेट कैसे बनता है और जर्नल एंट्रीज में बेसिक एंट्रीज कैसे की जाती हैं। आपको मैंने जैसे बताया डेबिट क्रेडिट का रूल चलता है। बाकी आपको मैंने पूरा फॉर्मेट बताया, नरेशन कैसे लिखा जाता है। आज हम लोग कुछ टिपिकल केसेस के बारे में बात करेंगे। टिपिकल केसेस मतलब क्या होते हैं? ऐसे केसेस जो थोड़े से आप कह सकते हो ऑर्डिनरी केसेस से अलग हैं। ये केसेस ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं क्योंकि ये फंडामेंटल को टेस्ट करते हैं कि आपको अकाउंटिंग कितने अच्छे से आती है। इसमें जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि डिस्काउंट की एंट्रीज होती हैं जो हम लोग ने बोला था आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा डिस्काउंट के बाद हम लोग ने बात की थी कि हम लोग बात करेंगे बैड डेब्ट्स की, बैड डेब्ट्स रिकवरी की। चैरिटी मैंने आपको कल ही बता दिया था, एडवर्टाइजमेंट की एक एंट्री करेंगे। तो बेसिकली हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं डिस्काउंट से। उसके पहले आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके बताइए। कोई भी डाउट प्रॉब्लम हो तो कमेंट में पूछ भी सकते हैं आप उसे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और चैनल को शेयर भी करिए लोगों के साथ, जिससे कि आप अपने चैनल को और पॉपुलर कर सकें, साथ ही साथ दूसरों को भी अच्छी लर्निंग का इंजॉयमेंट दे सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज डिस्काउंट के बारे में बात करेंगे। डिस्काउंट देखिए क्या होता है। डिस्काउंट इज बेसिकली व्हेन यू हैव टू पे लेस और यू हैव टू रिसीव लेस। सिंपल सी चीज समझिए, व्हेन अ प्रोडक्ट इज बीइंग सोल्ड लेस देन इट्स मार्क्ड प्राइस। जब भी कभी किसी प्रोडक्ट को उसके मार्क्ड प्राइस से कम में बेचा जाए और जो अमाउंट डिफरेंस का होता है, जितना कम में बेचा जाता है, दैट इज डिस्काउंट। सिंपल समझो, अगर हमने कोई गुड्स अपने किसी भी आप कह सकते हो रिटेलर से लेना है और उस गुड्स में एमआरपी पड़ी है 200 रुपए की और रिटेलर हमको कह रहा है चलो कोई बात नहीं सर, आप 180 रुपए में ले लो, 180 रुपीज में ले लो, यानी कि आपका 20 रुपीज बच गया। वही 20 रुपीज आपका क्या है? डिस्काउंट। तो डिस्काउंट क्या होता है फिर से समझ लीजिए। डिस्काउंट इज बेसिकली अमाउंट विच इज बीन सेव्ड और गिवन। दो चीज होती है। डिस्काउंट या तो हम अलाउ करेंगे, बात करते हैं। मान लीजिए अगर हम अपने बिजनेस की बात करते हैं तो अब जब आप अपने डेटर्स को कहते हैं कि चलो तुमको हम डिस्काउंट देते हैं, तो दैट इज डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि उनसे हमें पैसा लेना है और हमने कुछ डिस्काउंट दिया, तो दैट इज डिस्काउंट अलाउड। और अगर मान लीजिए कि हमने क्रेडिटर को पैसे देने, क्रेडिटर कौन है? जिसको हमें पैसे देने हैं और उसने हमें कहा कि चलो आप कुछ पैसे कम दे दो, दैट इज डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है। डिस्काउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है, याद रखिएगा। तो नॉमिनल अकाउंट में आपने पढ़ा था एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। तो जो डिस्काउंट अलाउड होता है वो हमेशा डेबिट होता है और डिस्काउंट रिसीव्ड जो होता है, जैसे कि आपने पढ़ा था गेन्स एंड इनकम्स आर क्रेडिटेड, तो जो डिस्काउंट रिसीव्ड होता है वो हमेशा क्या होता है? आपका क्रेडिट साइड पे शो होता है। इसके अलावा डिस्काउंट बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट देखो क्या होता है। ट्रेड डिस्काउंट, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट शोन इन द बुक ऑफ अकाउंट्स। ट्रेड डिस्काउंट को बुक ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं करते, याद रखिएगा। ट्रेड डिस्काउंट होता क्या है समझ लीजिए। जब मान लीजिए कि हमें किसी से सामान लेना है और उसी समय हमने कुछ पैसे आपको कह दिए कि हम आपको 5% का ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं, वहां मेंशन होगा कि ये ट्रेड डिस्काउंट है, वहां गिवन होगा कि इट इज ट्रेड डिस्काउंट। तो उस समय आपको ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं करनी, चाहे आप दे रहे हो चाहे आपको कहीं से मिल रहा हो। तो ट्रेड डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ परचेज और सेल ऑफ गुड, जब भी कभी या तो हम परचेज कर रहे हैं गुड्स को या हम उसे सेल कर रहे हैं, उस समय होता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती, तो याद रखिएगा यहां पर नो एंट्री इज पास्ड, कोई एंट्री पास नहीं होती
ट्रेड डिस्काउंट के केस में बस हमको क्या करना है, कैलकुलेट करके अमाउंट उतना लेस करके लिख देना है। जिसका एग्जांपल समझ लीजिए, मान लीजिए कि हमने 20,000 रुपीज़ के गुड्स परचेज किए और किसी ने कहा कि आई विल बी गिविंग यू 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो 20,000 का 10% क्या हुआ, 20,000 इंटू 10/100 यानी 2,000 रुपीज़। 2,000 रुपीज़ हमने 20,000 में से लेस कर दिए तो क्या बच गया, 18,000। तो सिंपल हम क्या लिखेंगे, परचेजेज अकाउंट टू कैश अकाउंट 18,000। हम कुछ भी नहीं शो करेंगे उसमें डिस्काउंट क्योंकि वो ट्रेड डिस्काउंट है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ट्रेड डिस्काउंट हमेशा लिखा रहेगा और वो हमेशा गुड्स परचेज करते समय या सेल्स करते समय ही दिया जाता है। आ जाते हैं अब दूसरे टाइप के डिस्काउंट में जिसका नाम है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट देखिए क्या होता है, कैश डिस्काउंट मतलब एक ऐसा डिस्काउंट जब कभी आप अपने गुड्स को बेच चुके या खरीद चुके और उसके बाद फाइनल पेमेंट की बारी आ रही है तो उस समय जो डिस्काउंट मिलता है। मान लीजिए क्या है कि आपने 1 लाख रुपए गुड्स खरीदे और जब आप पेमेंट अब करने वाले हो तो आपने अपने क्रेडिटर से कहा कि सर आई एम बी पेइंग फुल अमाउंट, लेकिन मुझे 5% का एक कैश डिस्काउंट चाहिए। तो अगर क्रेडिटर वो अलाउ करता है तो 5% का वो 5,000 रुपीज़ आपको क्या दे देगा, डिस्काउंट दे देगा, दैट इज़ कैश डिस्काउंट। और वो डिस्काउंट बेसिकली शो किया जाता है। तो याद रखिएगा कौन सा डिस्काउंट शो होता है हमारी अकाउंटिंग बुक में, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट इज शोन इन आवर अकाउंटिंग बुक और ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट शोन। ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं किया जाता, बस उसको कैलकुलेट करके लेस कर दिया जाता है। कैश डिस्काउंट को क्या करना होता है, कैश डिस्काउंट को हमें कैलकुलेट भी करना है और शो भी करना है। चलिए इसकी 2 एंट्रीज चेक कर लेते हैं। पहला समझ लीजिए डेटर का केस क्या हो गया, सोल्ड गुड्स टू हरी वर्थ ₹40,000। इसकी नॉर्मल एंट्री बेटा क्या हो जाएगी, नॉर्मल एंट्री इसकी हो जाएगी हरी डेबिट टू या हरीज अकाउंट डेबिट, जैसे आपको बताया था, टू सेल्स अकाउंट। जो क्या बताया था मैंने आपको, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट सेल्स में से 40,000। फॉर्मेट में नहीं बना रहा हूँ क्योंकि फॉर्मेट मैंने आपको कल बनाना सिखा दिया है, आप फॉर्मेट बना लेंगे अब। तो यहाँ पर क्या है, हरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये नॉर्मल एंट्री हो गई। अब मान लीजिए एक सेकेंड एंट्री होती है, यहाँ पर कर दिया 10% लेस इन फुल सेटलमेंट। ज़्यादातर केस में फुल सेटलमेंट आता है। जब कभी फुल सेटलमेंट लिखा है मतलब हम पूरा पेमेंट हो जा रहा है, अब कुछ भी पेमेंट उससे लेना नहीं है, 10% लेस दे रहे हैं। तो 10% लेस का मतलब क्या हो गया कि अब हमें जो भी पैसा था यानी 40,000 रुपीज़ जो हमें लेने थे उससे 10% लेस मिलेगा। यानी कि अब हम कैलकुलेट कर लें कितना लेस मिलेगा, 40,000 इंटू 10/100, सिंपल कैलकुलेशन है, 4,000 रुपीज़ आएगा। ये तो आपको भी क्लियर है। अब इसकी एंट्री क्या होगी, आपको कैश मिलने वाला है, सिंपल सी चीज़ है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट। अब देखिए मैंने क्या बताया था, डिस्काउंट अलाउड एक क्या होता है, एक्सपेंस होता है आपका। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, या डिस्काउंट सिंपल भी लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डेबिट। अब यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट हो गया, इसका डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू हरी। अब यहाँ पे हरी क्या कर दे रहा है, पेमेंट, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी, कैश में कितना मिला 36,000, 4,000 रुपीज़ का डिस्काउंट हो गया और 40,000 देखिए बैलेंसिंग फिगर आ गया हमेशा की तरह हरी के केस में। हरी ने यानी 40,000 का फुल पेमेंट किया, पेमेंट हमें भले ही 37,000 मिले लेकिन 4,000 उन्होंने क्या दे दिया, आपका कैश डिस्काउंट यानी कि डिस्काउंट अलाउड। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। इसी तरह से अब हम लोग एक एंट्री कर लेते हैं क्रेडिटर के केस की, जहाँ पे हमें परचेज्ड गुड्स वर्थ ₹50,000 फ्रॉम मनोज। कोई मनोज नाम का बंदा था, उससे हमने 50,000 रुपीज़ के गुड्स परचेज कर लिए। तो फिर से वही एंट्री क्या हो जाएगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मनोज अकाउंट। अब देखिए मनोज क्या, फिर से वही चीज़, एंट्री क्या होगी 50,000 और 50,000, यानी कि सिंपल सी चीज़ है, सिंपल एंट्री पास होगी, परचेजेस टू मनोज। नेक्स्ट यहाँ पर है पेड टू मनोज 42,000 इन फुल सेटलमेंट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमने बोला कि यहाँ पर हमने सीधा अमाउंट लिख दिया है
वहाँ पर हमने क्या लिखा था, वहाँ पर हमने एक परसेंटेज लिखा था, जहाँ पे परसेंटेज आपने कैलकुलेट करके माइनस किया था। यहाँ देखिए मैंने डायरेक्टली अमाउंट लिख दिया है, पेड टू मनोज 42,000 इन फुल सेटलमेंट। यहाँ मनोज को हमने 42,000 रुपीज़ पे कर दिए हैं फुल सेटलमेंट के केस में। मनोज को 42,000 रुपीज़ फुल सेटलमेंट के केस में पे कर दिए, यानी कि हमें डिस्काउंट कितने का मिल गया। देखो 50,000 रुपीज़ के गुड्स थे, 40,000 पे करना पड़ा, यानी 8,000 बच गए, यानी वो हमें डिस्काउंट रिसीव हो गया। तो अब हम डेबिट कितने से हो जाएगा, 50,000। भाई इसको तो हम पूरा ही पेमेंट कर रहे हैं ना, उसका अकाउंट तो हम पूरे से राइट ऑफ करेंगे, ख़त्म करेंगे। टू कैश, अब देखो कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट कितना 42,000, यानी कि जो बैलेंसिंग फिगर है, जो फ़ायदा है वो आपका हो गया डिस्काउंट। डिस्काउंट यहाँ पर क्या हो गया आपका, रिसीव्ड। इसको रिसीव्ड भी लिख सकते हैं, सिंपल डिस्काउंट लिख के 8,000 रुपीज़। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। देखिए यहाँ पे भी 50,000 और यहाँ पे भी 50,000, ये बैलेंस हो गया। ये है बेसिक एंट्री आपके डिस्काउंट की। आ जाते हैं आप बैड डेब्ट्स पे। आपका बैड डेब्ट्स मतलब बैड मतलब जो बुक आपके डेटर्स हैं, जो बुक डेब्ट्स हैं, जो हमें पेमेंट नहीं कर पाएंगे, जिन्होंने हमें पेमेंट अब आगे नहीं कर पाना है, तो वो हमारे होते हैं बैड डेब्ट्स। यानी सिंपल समझो, कोई इंसान जिसने मुझसे 50,000 के गुड्स लिए और कुछ समय बाद वो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया घोषित हो गया। कुछ समय बाद उसकी फर्म क्लोज हो गई, वो कहीं भाग गया, तो उसका पेमेंट तो हमें मिलने वाला नहीं है। उसका पेमेंट क्या हो गया, नील बटा सन्नाटा, जीरो। तो जब उसका पेमेंट जीरो हो गया तो वो हमारे लिए क्या हो गया, बैड डेब्ट्स। ठीक है, कभी कभार इस तरह के पैसे वापस भी आ जाते हैं कि मान लीजिए कभी वो फर्म क्या थी, इंसॉल्वेंट हो गई, या उस समय उसकी कंडीशन अच्छी नहीं थी, वो नहीं दे पाए, लेकिन आफ्टर सम टाइम जब उनकी कंडीशन सुधरी तो उन्होंने कुछ पेमेंट कर दिया, तो वो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट होता है। चलिए आप देखते हैं इसमें बैड डेब्ट्स की क्या एंट्री होती है। बैड डेब्ट्स अकाउंट देखिए क्या होगा। अब यहाँ पर मान लीजिए बैड डेब्ट्स आपके लिए क्या है, एक लॉस, ये भी एक तरह का नॉमिनल अकाउंट है। तो बैड डेब्ट्स आपके लिए देखिए क्या है, बैड डेब्ट्स नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में आपको मालूम है एक्सपेंस एंड लॉसेस डेबिटेड, तो ये हमारा लॉस है एक तरह का, तो ये डेबिट होगा। अब इसका एक एग्जांपल लेके कर लेते हैं। सोल्ड गुड्स वर्थ ₹50,000 टू रमेश। मान लीजिए कोई रमेश नाम का इंसान था, उसको 50,000 रुपीज़ के हमने गुड्स सेल कर दिए, तो इसकी नॉर्मल एंट्री क्या होगी, रमेश अकाउंट डेबिट, सिंपल है, रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 50,000 रुपीज़ से। नेक्स्ट देखिए अब इसके बाद क्या होगा, ये एक सेकंड क्राइटेरिया आया, रमेश बिकेम इंसॉल्वेंट। रमेश बिकेम इंसॉल्वेंट and was not able to pay। अब रमेश क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया और उसने अपने अमाउंट को देने से इनकार कर दिया, या वो अमाउंट देने के लिए लायक ही नहीं बचा। तो व्हेन रमेश बिकेम इंसॉल्वेंट तो क्या एंट्री हो जाएगी, सिंपल समझिए, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट। बैड डेब्ट्स मतलब क्या हो गया, सिंपल जिनसे हमें पैसे लेने थे वो बैड डेब्ट्स हो गया, तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट 50,000 रुपीज़ के। अब हमें रमेश का अकाउंट तो क्लोज करना है भाई, क्योंकि रमेश से अब हमें पैसे तो मिलने वाले नहीं है, तो हमने सिंपल सा लिख दिया रमेश टू रमेश 50,000। हमने सिंपल लिख दिया टू रमेश 50,000। तो ये बैड एक सिंपल एंट्री हो गई, जहाँ पर रमेश एक बंदा था जो पूरी तरह से इंसॉल्वेंट हो गया, उसका 50,000 पूरा बैड डेब्ट्स हो गया। कभी कभार क्या होता है, पार्शियल रिकवरी आ जाती है। पार्शियल रिकवरी मतलब कि बिकेम इंसॉल्वेंट एंड वाज एबल टू पे ओनली 20 पैसा इन अ रुपी, मतलब जितना भी रुपये था उसका 20 पैसा पर रुपी दिया, यानी उसको इंटू 20/100 और जितना भी अमाउंट था उससे इंटू कर दीजिए, तो वो एक पार्शियल रिकवरी का केस आता है। तो उससे पहले अब देख लीजिए ये आपका बैड डेब्ट्स हो गया। ठीक, अब मान लीजिए एक पार्शियल रिकवरी का भी केस कर लेते हैं। पार्शियल रिकवरी के केस में देखिए क्या होगा, 20 पैसा इन अ रुपी रियलाइज हुआ। रमेश जो हमारा था उससे हमें 20 पैसा इन अ रुपी मिल गया, बाकी पैसा नहीं मिल पाएगा। तो इसकी कैलकुलेशन पहले समझ लीजिए, 50,000 इंटू 20/100। क्यों, क्योंकि एक रुपये में 20 पैसा होता है और 100 पैसे होते हैं टोटल, आपका 10,000। जब आपका 10,000 यानी कि ये अमाउंट क्या होगा, रिसीव होगा, बाकी अमाउंट क्या हो गया, बैड डेब्ट्स हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रमेश। कितने से, यहाँ पर हो जाएगा आपका कैश अकाउंट में कितना आपका मिल रहा है देख लीजिए। तो यहाँ पर क्या एंट्री हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रमेश। कैश में 10,000 जो हमें मिल रहा है,
बैड डेट 40,000 और रमेश टोटल 50,000। आई होप इट इज़ क्लियर। ये पार्शियल का रिकवरी का केस है। इसके अलावा बैड डेब्ट रिकवरी का भी केस होता है। बैड डेब्ट रिकवरी का केस देखिए क्या डिस्कस करना है कि मान लीजिए रमेश जो है इसका कुछ पैसा जो हमें वापस मिल गया, अब जो बैड डेब्ट हो गया उसके बाद कुछ स्थिति उसकी संभली होगी, सही हुई होगी, तो उससे कुछ पैसा हमारे पास वापस आ गया। जब हमारे पास वापस आ गया पैसा तो मान लीजिए कि हमने लिखा कि यहाँ पर आ गया रिसीव रुपीज़ 10,000 फ्रॉम रमेश हु बिकेम बैड डेब्ट। पहले ही बैड डेब्ट हो चुका था उसका, तो 10,000 रुपीज़ हमें मिल रहा है उससे, तो भाई लेना 15,000 था या 40,000 कुछ भी लेना था, मान लीजिए 10,000 उससे मिल रहा है, तो क्या एंट्री हो जाएगी? सिंपल कैश आ रहा है तो सिंपल कैश अकाउंट डेबिट टू। यहाँ पर देखिए रमेश अकाउंट नहीं लिखेंगे क्योंकि रमेश अकाउंट हम पहले ही क्लोज कर चुके हैं। अगर आपको ध्यान हो तो हमने पहली एंट्री में देखिए क्लोज कर दिया था रमेश अकाउंट, जितना भी अमाउंट था पूरे अमाउंट से हमने उसका अकाउंट क्लोज कर दिया। तो किस अकाउंट में आ रहा है? बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। कौन से अकाउंट में आ रहा है ये? बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। 10,000 यहाँ पर आएगा और 10,000 यहाँ पर आएगा। समझ में आया आप लोगों को? ये है बैड डेब्ट्स रिकवर्ड का केस। आई होप आज का वीडियो आपको यहाँ तक समझ में आया। एडवर्टाइजमेंट का केस जैसे हमने कल चैरिटी का केस किया था वैसे ही होता है। लीजिए हमने गुड्स वर्थ ₹5,000 गिवन फॉर एडवर्टाइजमेंट, सिंपल वही एंट्री होगी, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, एक तरह का नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है हमारा टू परचेजेस, क्योंकि मैंने बताया था जब भी कभी गुड्स आप खर्चा कर रहे हो या कैश भी जा रहा है अगर, तो एडवर्टाइजमेंट टू कैश हो जाएगा, एडवर्टाइजमेंट टू परचेजेस 5,000 रुपीज़। आई होप वीडियो अच्छा लगा, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, लाइक बटन को ज़रूर दबाइए, चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ शेयर करिए, नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइए क्योंकि बेल नोटिफिकेशन से आपको सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो से रिलेटेड तुरंत मिल जाएगी। अभी भी कोई डाउट हो तो यू आर फ्री टू आस्क द क्वेश्चंस बिकॉज क्वेरीज नेवर सेटल व्हेन यू स्टडी। जय हिंद, जय भारत।